हमारे यहाँ क्या हो गया इंडिया में, आवर इंडियन मीडिया हैज गॉन मैड, बिल्कुल पागल हो गया। मैं देख रहा हूँ जितने भी टीवी चैनल आ रहे हैं सब में ये कहा जा रहा है कि मारो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने ही किया है और उनकी फौज ने किया, उनको फौज को मारो, सिर्फ टेररिस्ट को मारने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ये ऊट पटांग की बातें। पहले तो क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान ने करवाया है? जो पैनलिस्ट आते हैं, खासकर सम रिटायर्ड आर्मी जनरल एंड अदर सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, वो एक ही बस उनकी धुन है कि पाकिस्तान ने ये सब किया है और अब वक्त आ गया है सिर्फ पाकिस्तान मिलिटेंट्स को नहीं मारो, पाकिस्तान फौज को भी अटैक करो। देखिए, मैंने बल्कि अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है, हिंदुस्तान में भी बड़ी गुर्बत है। दो गरीब लोगों को तो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ये थोड़ी कि आपस में लड़ जाना चाहिए। दो गरीब लोग आपस में लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा? जो लोग हमको लड़वा रहे हैं उन्हीं का फायदा हो। मैंने तो लिखा है आई सस्पेक्ट इट इज द हैंड ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग डेवलप हो जाएं। तो इन एनी केस इस पे देखिए, ये जो इमरान खान का सजेशन था, आपको याद होगा बहुत साल पहले कि जब पुलवामा पे अटैक हुआ तो उसने फॉरन, ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली ही सेड वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपको कितनी तकलीफ हुई, आपके कितने 48 लोग ट्रूप्स मारे गए, हम समझ सकते हैं आपका दुख दर्द पे। हम वी आर प्रिपेयर्ड टू कोलैबोरेट विद यू एंड जॉइन द इन्वेस्टिगेशन कि किसने किया। तो यही एक तरीका है। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स प्रोग्राम। हमारे साथ हैं जस्टिस मरकंडे काजू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मुद्दा ये है आज का, पहलगाम में अटैक हुआ है कल कश्मीर में। हमारी कंडोलेंसेस हैं उन लोगों के साथ जिनकी इसमें जान गई। बट अनफॉर्चुनेटली एंड एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि इमीडिएटली तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया है विदाउट फर्दर अडू कि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाता। एंड आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन द फ्यूचर। आपका आर्टिकल देखा है द पहलगाम अटैक बाय जस्टिस का, जो आज आपने ये फिलॉक्स ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसमें आपने पब्लिश किया है। एंड यू हैव आर्ग्यूड कि it couldn't have been Pakistan. How would Pakistan benefit from it? और ये वेंजेंस की जो अब बात हो रही है इंडिया में, would you like to elaborate your position on this? देखिए, आपको मालूम होगा कि एक मिलिटेंट्स का अटैक हुआ इन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट, in which over 2 dozen Hindu tourists were killed. That is of course unfortunate. मगर हमारे यहाँ क्या हो गया इंडिया में, आवर इंडियन मीडिया हैज गॉन मैड, बिल्कुल पागल हो गया। मैं देख रहा हूँ जितने भी टीवी चैनल आ रहे हैं सब में ये कहा जा रहा है कि मारो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने ही किया है और उनकी फौज ने किया, उनको फौज को मारो, सिर्फ टेररिस्ट को मारने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ये ऊट पटांग की बातें। पहले तो क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान ने करवाया है? मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था बहुत साल पहले, तो आपके तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और उनका बड़ा अच्छा सजेशन उस वक्त हुआ था, जो मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि वी आर विलिंग फॉर अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैन सेट अप अ जॉइंट टीम एंड वी आल्सो कंडेम टेररिज्म। हमारे यहाँ भी बहुत वी आर बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमारे मैं कई हॉस्पिटल गया और देखा किसी का बालू नहीं है, किसी आंख नहीं है। वी हैव आल्सो बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो हम भी कंडेम करते हैं। तो लेट अस सेट अप जॉइंट टीम। बहुत इट्स अ वेरी सैड थिंग कि आपने वहां पे बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं और उनके ऊपर किसी ने अनआर्म्ड इनोसेंट लोगों पे गन फायर खोल दिया। किसने किया? नहीं, सवाल ये है, देखिए, वो बात तो सही आपकी है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत गलत, बहुत बुरी चीज हुई है, मगर सवाल है ये किया किसने?
पहले से ही लेके हमारी मीडिया ने पता नहीं, आप देखते नहीं, मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, दिल्ली में तो मैं देख देखता रहे हैं, रहता हूँ सब जितने देख भी रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, क्या हो रहा ये वो जो पेनलिस्ट आते हैं, खासकर some retired army generals and other so-called defense analysts, वो एक ही बस उनकी धुन है कि पाकिस्तान ने ये सब किया है और अब वक्त आ गया है सिर्फ पाकिस्तान मिलिटेंट्स को नहीं मारो, पाकिस्तान फौज को भी अटैक करो। अब है। देखिए, ये एक तो कोई कोई सबूत नहीं है, देयर नो एविडेंस। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान, देखिए, लड़ाई करना कहना बड़ा आसान है, बट एक तो इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, and secondly wars have very uncertain outcomes, and thirdly both countries have nuclear weapons। ये कहना आसान है कि जंग छेड़ दो पाकिस्तान से और पाकिस्तान फौज पे हमला कर, ये बिल्कुल, ये अनबैलेंस बातें यहाँ हो रही हैं, बिल्कुल पगला गए हैं। कोई रैशनल कूल बातचीत करो। अच्छा, और मोरोवर मैंने, बल्कि आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा, जी जी, उसमें मैंने मेरे लिखा सामने। कि ये, हाँ, आम पाकिस्तानी बेचारा किसी तरीके से दो रोटी कमा रहा है, अपनी ही फीडिंग हिज फैमिली, किसी तरह से गुजारा चल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, बहुत दिक्कतें हैं आम पाकिस्तानी को, somehow he is surviving and feeding his family। उसके पास क्या वक्त है कि हिंदुस्तान पे हमला करने का? नहीं, मैं इधर इजाजत दीजिए, वो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो सुबह तो लोगों को यहाँ इल्म भी नहीं था कि क्या हो गया। अभी यानी कि आई कैन अश्योर यू के 80% लोगों को तो पाकिस्तान में पता ही नहीं होगा कि क्या सूरत हाल है, क्या हो गया। यहाँ तो इतने अपने कामों में बिजी हैं लोग। जो ये लश्कर तैयबा और ये क्या हाफिज सईद वाली और एक दूसरी क्या है, लब्बैक और टीटीपी वगैरह, अगर तो ये पाकिस्तान में इनकी कोई पॉपुलैरिटी है तो ये सारी तंजीमें सारी मिलके जितनी भी ये रिलीजियस पार्टीज हैं, एक इलेक्शन की सीट विन करके दिखा दें। एक तो देखे ना, यानी कि पब्लिक सपोर्ट तो नहीं है इन तंजीमों को, ये आउटफिट हाँ, से। नंबर दो, इनको पैसा कहाँ से आता है? बैंड है ये पाकिस्तान में, ये दे कैन नॉट जनरेट फंड्स, ये कहीं स्टॉल लगा के पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है मनी इज पंपिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। जितना भी इनके पास पैसा आ रहा है, सर एक क्लाशनकोफ 4-5 लाख रुपए की आती है। पता नहीं, मुझे, मेरा तो अंदाजा ही है इतने पैसों का कोई आम गरीब आदमी कोई हथियार खरीदता है? आई मीन वेपन इज, और दैट टू मिलिट्री ग्रेड वेपन इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। कौन खरीद सकता है आम आदमी जाके कि चंदे के पैसों से ये हथियार आ जाएंगे? आई मीन, तो ये बातें सोचने की हैं। बट मोर तो ये इम्पोर्टेंट बात मैंने यह है कि यहाँ पे इनकी कोई कॉन्सिक्वेंसी नहीं है इन सारी तंजीमों की। देखिए, मैंने बल्कि अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है और हिंदुस्तान में भी बड़ी गुर्बत है। दो गरीब लोगों को तो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ये थोड़ी कि आपस में लड़ जाना चाहिए। दो गरीब लोग आपस में लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा? जो जी लोग हमको लड़वा रहे हैं, उन्हीं का फायदा। वो मैंने तो लिखा है, इट इज, आई सस्पेक्ट इट इज द हैंड ऑफ द डेवलप कंट्रीज। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग डेवलप हो जाएं। तो इन एनी केस, इस पे देखिए, ये जो इमरान खान का सजेशन था, आपको याद होगा बहुत साल पहले, कि जब पुलवामा पे अटैक हुआ तो उसने फॉरन, ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली ही सेड वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपको कितनी तकलीफ हुई, आपके कितने 48 लोग ट्रूप्स मारे गए, हम समझ सकते हैं आपका जी जी दुख दर्द। जी, पे exactly. हम वी आर प्रिपेयर्ड टू कोलैबोरेट विद यू एंड जॉइन द इन्वेस्टिगेशन कि किसने किया। तो यही एक तरीका है। ये थोड़ी कि अब हमारे तरफ तो साहब आप क्या बताएं हम मैंने, मगर मैं, आप जानते हैं मैं डरता डरता हूं नहीं। मैंने तो ये आर्टिकल अपना लिख के डाल दिया सोशल मीडिया पे, हम्म ये अपने फेसबुक पेज पे Yeah, I can और understand. ट्विटर पे। It's a very courageous and I don't know कि maybe dangerous thing to do for you, इंडिया में जो सब माहौल है। और मेरा ख्याल है कि नहीं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वही पेशकश इंडिया को करें, सीरियसली करें। एंड इफ at all there is any connection of these people with any outfit, band outfit in Pakistan,
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके ऊपर खुद कार्रवाई करके तो इंडिया को सेटिस्फाई करे. इफ एट ऑल वी डोंट नो हाउ द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड्स, instead of creating a war hysteria create. देखिए देखिए अब क्या हो रहा है, सुनिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. बड़ी डिमांड उठ रही है बदले की, कि बदला लेना है. जी. अच्छा किससे बदला ले, किससे बदला? तो यह है कि पाकिस्तानियों से बदला लो. अच्छा पाकिस्तानी तो दूर दूर पे पड़ा हुआ है, वो तो पाकिस्तान में पड़ा है, वो तो हाथ में पड़े, हाथ में आएगा नहीं. तो अच्छा ठीक है, वो नहीं पकड़ आता है, तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पकड़ो पीटो. किसी से तो बदला लेना है. मुझे याद होगा आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा होगा, जूलियस सीजर. जूलियस सीजर कहानी. जी जी. तो वो जूलियस सीजर में एक सीन आता है जब आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सीजर, जो रोमन मॉब थी वो बड़ी नाराज थी. दे वांटेड वेंजेंस फॉर द असैसिनेशन ऑफ सीजर. तो वो निकली, जो एसेसेंस थे उनको पकड़ने के लिए निकली. तो एक आदमी मिला, हिज नेम वाज सिना, बट ही वाज सिना द पोएट, शायर था. Yeah. He was not one of the murderers. One of the conspirators was also called Sinha. मगर इसका बाई चांस इसका भी नाम सिन्हा था. तो इसने कहा कि साहब आई एम नॉट वन ऑफ द मर्डरर्स, आई एम सिन्हा द पोएट. तो वो भीड़ ने कहा कि देन हैंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस. वो बुरी शायरी लिखता है तो इसलिए उसको मारो. तो सब उसको मार डाला. यानी कहने का मतलब जो मॉब मेंटालिटी होती है वो अकल का इस्तेमाल नहीं करती, वो जज्बाती होती है कि पकड़ो मारो किसी को. अब किसको मारो? अब पाकिस्तानी तो पकड़, अब हसन जफर का तो हम पकड़ नहीं सकते हैं. हसन जफर साहब बैठे हैं लाहौर में, मेरे हाथ आएंगे नहीं. तो हमारे हिंदुस्तान के किसी पाकिस्तानी को पकड़ो, मारो, पीटो और लिंच कर दो. क्योंकि हसन जफर साहब तो बैठे हुए हैं लाहौर में, उनको आप पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते. तो अब नतीजा ये आप जानते क्या होगा? जो मुझे व्हाट आई सस्पेक्ट, हमारे बेचारे इंडियन मुस्लिम पे अब एट्रोसिटीज होंगी. दिस इज व्हाट आई सस्पेक्ट. हमें तो इस बात की तकलीफ होती है. हिंदू मुस्लिम तो हम नहीं देख रहे, हमारे यहाँ भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी तरह के हैं. कोई गरीब आदमी मर जाता है, उसका धर्म रिलीजन से क्या इस बात का वास्ता? बच्चे थे वहां पे. पॉलिटिकल सिचुएशन अपार्ट, वो आप पॉलिटिकल बैटल करें, डिबेट करें, पॉलिटिकल डिबेट इज ऑल राइट, उसमें जैसा मर्जी हार्ड स्टांस लें, लेकिन टेकिंग इनोसेंट लाइव्स इज नॉट, आई वुड एवर एवर सपोर्ट. नो, नेवर. मगर हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि ये इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स. आपको मैंने पिछले बार बताया भी था. जी. तो लिहाजा जो पार्टी ये रिलीजन पे रिलाई करती हैं वो चाहती हैं कि ये कम्युनलिज्म बढ़ता रहे. जो क्या कम्युनलिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं? जो trying to find out how to tell people will understand. फिरका पसंदी. हाँ, फिरका परस्ती. तो वो चाहते हैं बढ़े, तो उससे उनका जैसे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे. हिंदूज आर 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट दे आर डिवाइडेड इन कास्ट लाइन्स. सभी कास्ट बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ओनली अपर कास्ट देते हैं. और अपर कास्ट सब मिला के 18-20% से ज्यादा नहीं है, तो उस पे तो इलेक्शन निकलता नहीं है. तो सेक्शन ऑफ सम अदर लोअर कास्ट आर नीडेड बीजेपी. तो वो कंसोलिडेटेड होते हैं अगर ये कम्युनल पैशंस आर अराउज्ड. और ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं इससे कम्युनल पैशन. अब देखिए हिंदुओं में क्या है कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं, ये लोग बस इनका काम है कि मारपीट करना और दहशतगर्दी करना. ये सब प्रोपेगेंडा होएगा. और बेचारे जो इनोसेंट मुस्लिम इंडियन मुस्लिम हैं, कोई मजदूरी करने गया हुआ है, कोई कपड़े की दुकान है, भाई ऐसे ही लोग होते हैं ना सर, आम लोग. उन पे शामत आएगी. हाँ, शामत अरे आएगी. इंडियन मुस्लिम पे हालांकि आप तो आम हसन आदमी जफर हो. साहब तो बच गए. हसन जफर साहब तो बच गए, लाहौर में बैठे हैं. उनकी तो पिटाई हम कर नहीं सकते हैं, वो दूर बैठे हैं. तो लोकल जो हमारे यहाँ अब्दुल्ला रिक्शे वाला है, उसकी जाओ पिटाई करो, रिक्शा चला देंगे उसका, रिक्शा चला देंगे. हाँ, ऐसे यही होता रहा, यही होता रहा. यहाँ पे कोई ऐसे जैसे किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दो तो फिर किसी का घर लूट लो, किसी की गाड़ी तोड़ दो, यही कुछ हुआ ना.
लेकिन एक हाँ चीज यहाँ पे डिफरेंस आया है जैसे साहब, पाकिस्तान में रिलीजियोसिटी जो है वो काफी सबसाइड की है, यानी रिलीजियस पार्टीज की पॉलिटिक्स में अब कोई जगह नहीं है। आप दिखा दें, अपार्ट फ्रॉम मे बी वन और टू आइसोलेटेड एग्जांपल्स जिनकी अपनी को पॉलिटिकल वैल्यू हो, लेकिन इनकी कोई मेन स्ट्रीम क्या साइड स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऑन दी अदर हैंड वहाँ आरएसएस का बहुत पॉलिटिकल रोल बना है इंडिया में, तो ये एक डिफरेंस तो आ गया है। यहाँ पे ये लश्कर ये तैयबा है अनफॉर्चुनेट या है। सिपा सहाबा है, ये एक सीट नहीं जीत सकते। हाँ मगर हमारे यहाँ देखिए, ये ऐसे अब देखिए बिहार का चुनाव आ रहा है। हम्म। बिहार इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन इंडिया। हम्म। तो ये हमारे यहाँ देखिए 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज। हम्म। और कहीं ना कहीं या तो चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारी होती रहती है। हम्म। कहने का मतलब कि इंडिया इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड, यानी इलेक्शन का माहौल बना रहता है हमेशा। हम्म। और इसलिए ये पोलराइजेशन बाय पॉलिटिशियंस, पोलराइजिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, ये चलता रहता है। हम्म। और क्योंकि इसी पे उनका वोट वोट बैंक्स रहते हैं उनके पास। तो हम्म। लिहाजा हमारे यहाँ ये कमी कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये लोग फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं और पोलराइज करते हैं सोसाइटी को। तो हम्म। ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे बहुत मदद मिलेगी, मदद खासकर बीजेपी मिलेगी, को। और लेकिन इससे बहुत क्या कहते हैं, दूर रस खराबी पैदा होगी इस बात अरे से। भाई दे डोंट केयर ना, हमारे पॉलिटिशियन दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन पावर एंड वेल्थ। दे आर नॉट तो ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड जरा इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोनों तरफ के लोगों को समझाइए जरा, पाकिस्तान वालों को भी और उधर वालों को भी, कि भाई क्या करें, हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नाउ। मैंने बताया, मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो इमरान खान का तरीका था, मुझे आज तक याद होगा कि जहां पुलवामा पे अटैक हुआ उसने बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा कूल स्टेटमेंट दिया कि साहब हम हिंदुस्तानियों का दर्द समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपके यहाँ 48 ट्रूप्स मारे गए, हम्म। तो हम भी शिकार हैं, दहशतगर्दी का शिकार हम भी हैं। ये हम अभी आपका आप दर्द पिछले महीने यहाँ क्या होता रहा है, जाफर एक्सप्रेस में 25 लोग वहां पे हाँ मार दिए। करेक्ट। तो यस। यस। तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन सेटअप किया जाए, आपकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और हमारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट हु आर द कल्प्रिट्स। तो वैसे वही सोल्यूशन है जो इमरान खान ने सजेस्ट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड सेट अप अ जॉइंट टीम टू इन्वेस्टिगेट हु आर द कल्प्रिट्स, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तरीका है, आई बैलेंस आई बैलेंस टोटली तरीका जो। सपोर्ट, आई फुली सपोर्ट दिस आइडिया, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बल्कि Whosoever मुझे उस टाइम culprits are, मैंने यहाँ तक कह दिया था, हैं, सॉरी। whosoever the culprits are, हाँ, uh, तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, जो इमरान खान का आइडिया था, जी, वही मुझे समझ में आता है, वही बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका है, और मगर वंस एंड फॉर हमारे ऑल। मैं तो ये मगर हमारे कहना चाहूंगा यहाँ, कि इंडिया पाकिस्तान एक कोई एक परमानेंट बॉडी क्रिएट करें, ताकि हाँ इस किस्म के जो इनोसेंट सिविलियंस को अटैक्स हैं उसका कोई पक्का हल निकले ना। ये नहीं कि हम कहीं बातचीत करके कोई तरीका निकाल के आगे बढ़ के कोई पीस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखें, ये पंक्चुएशन एक तरीके से लग रही है पिछले कई सालों से, 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, व्हेन वी स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग बेटर, समथिंग हैपेंस, बट हु मगर इज द देखिए, बेनिफिशियरी। मैंने आपको जो आर्टिकल भेजा है जी। जिसका टाइटल है पहलगाम अटैक, जी। उसमें मैंने एक यूट्यूब का वीडियो भी डाला है। हम्म। उसमें पैनलिस्ट हैं, देखिए कुछ साल पहले आपको याद होगा, द सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स had met and decided कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। जी। टू पुट एन एंड टू क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एक अग्रीमेंट हो गया था।
मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए हों या कितने साल कि तब से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, उसके पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी हमारे यहाँ से, जाते थे शेल्स आपके यहाँ जाते थे, आपके यहाँ से हमारे तरफ पड़ते, दोनों तरफ कैजुअलिटीज होती थी, लॉसेस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, तो वो बंद हो गया था। अब डिमांड, मैं अब देख रहा था, मैंने आपको जो भेजा आर्टिकल उसमें वो वीडियो है, डिमांड आ रहा है कि साहब दैट revoked, that agreement for putting an end to cross border firing should be revoked, और शुरू कर देनी चाहिए हमको क्रॉस बॉर्डर। बताइए, बेवकूफी की बात। सोचिए, ये एक तो देखिए, वॉर्स आर वेरी कॉस्टली अफेयर्स, एंड And so सेकेंडली दे हैव, आपका third point is very important कि it is very unpredictable. You can open fire and you really don't know where it will stop. अनप्रिडिक्टेबल। आप वॉर शुरू करना तो आसान है, मगर उसका कहाँ अंजाम, कहाँ पहुंचेगा, व्हाट विल बी द अल्टीमेट आउटकम, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। Nobody. आपने हिटलर ने इन्वेट कर दिया, हिटलर ने इन्वेट किया रशिया में, रशिया के अंदर, मगर नतीजा हुआ जर्मनी वाज बैडली डिफीटेड। नेपोलियन ने इन्वेट किया था रशिया पे, नतीजा हुआ नेपोलियन की आर्मी पूरी वहां रशियन स्नो में खत्म हो गई। तो जी। लिहाजा और सब अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल गर्मा। मगर ये पेनलेस जो हैं, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, दे इनवाइट हॉक्स, जो हॉकिश स्टेटमेंट देंगे, इंक्लूडिंग रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स, और वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, और उनकी फौज पे हमला इन्हें इतने कैजुअली, बिना सोचे समझे, एंड दीज आर लेफ्टिनेंट जनरल्स टॉकिंग नॉनसेंस। बोथ कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स, बताइए भी न्यूक्लियर वॉर हो जाए। चल न्यूक्लियर वेपन्स हो ना हो, मतलब यह है कि जिस चीज का एक रैशनल हल पॉसिबल है, तो उसके लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेने की क्या जरूरत है। जो इमरान खान साहब का आइडिया था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, कोई जॉइंट कमीशन बना लें, मतलब एक परमानेंट कमीशन बना लें, इफ एनीथिंग हैपेंस ऑन आइदर साइड्स, आप उसको जॉइंटली इन्वेस्टिगेट कराएं। अब यहाँ पे कुछ होगा बलूचिस्तान में, केपी में, इंडिया ने कराया, उधर होगा पाकिस्तान ने कराया, कितनी देर तक खेलना ये खेल, हाउ लॉन्ग। ये कोई क्या वो होता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है कि यू वांट टू गो बैक टू दैट पेनफुल स्टोरी अगेन एंड अगेन। सो ये जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया, जी, इन्होंने भी जानबूझ के, व्हाट दे डिड, दे सेलेक्टिवली टारगेटेड द हिंदूज। जो खबर आई कि वो मालूम करके कि ये हिंदू है, तब गोली मारी। यस, इसका मतलब वो जानबूझ के चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम वो हॉस्टिलिटी बढ़े। सिचुएशन क्रिएट हो। यस, पूरा इट्स सो खेल था ऑब्वियस, कि, इट इज सो ऑब्वियस। और यहाँ पे देखिए, मेरे पर्सन लाइक मी आर एक्सेप्शंस, वी आर रेयर, पर्सन लाइक मी आर रेयर, हम तो समझ सकते हैं पूरा खेल क्या है, मगर यस, आम हिंदू जो हिंदुस्तान का है, वो उसको है कि देखिए साहब, इतने हिंदू मारे गए सेलेक्टिवली, इसके मतलब ये मुसलमान कौम सब बदमाश है, ये लोग सब टेररिस्ट हैं, और मैंने इनको तो जस्टिस साहब, मेरे हिंदू दोस्त हैं जितने, मैंने उन्हें सुबह से मैं उन्हीं को कॉल कर रहा था। मैंने कहा यार, दे आर वेरी काइंड पीपल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने दे वेरी ग्रेसफुली हैंडल द होल थिंग, एंड वी हैव पीपल लाइक यू। आई होप के दोनों तरफ के लोग आप मैं तो देखिए जैसे अपनी बात बात को कहता सुने। हूँ, इवन देखिए, यस, इवन इफ आई एम इन द माइनॉरिटी ऑफ वन, I will speak what I believe to be the truth. By यस, now you must have known. दैट्स I एवरीथिंग। यस, I'm not a popularity seeker. I'm not a publicity seeker. I will say what I believe to be true, even if I'm alone. मैं अकेला हूँ, बाकी सब आवाम दूसरी तरफ है, इससे मुझे कोई फर्क, मैं जो सच है मैं बोलूंगा, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो मैंने आर्टिकल जो लिखा है आपको भेजा है, जिसका टाइटल है, मैं वीडियो में लगा दूंगा नीचे उस आर्टिकल का लिंक, इस वीडियो में हाँ डिस्क्रिप्शन में हाँ डाल लगा दूंगा, दीजिए। सो पीपल कैन रीड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।